बच्चों, हमने जो है इस टॉपिक में ये पढ़ लिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना लगता है। उसका फार्मूला है F बराबर I/V/L sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। और बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा हुआ है कि चालक खंड के कारण से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो μ0/4 पाई I डेल्टा L sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और जब कोई चालक अनंत लंबाई का होगा, कोई धारावाही चालक कैसा होगा, अनंत लंबाई के जैसे ही हमने ले लिया है। तो अगर अनंत लंबाई का है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया P और पूछा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी किसी चालक के कारण से जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत, काफी लंबा तार है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी μ0/2 पाई I अपॉन R होगी। एक ही यही, और μ0 का मान हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। और अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया जाए तो μ0 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷ और 4 पाई अपॉन 2 पाई, यानी कि जो है पाई से पाई कैंसिल और 2 × 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ I अपॉन R। इस वाले फार्मूले बच्चे ध्यान रखना है इसको, यहाँ पर दूरी का वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर दूरी का वर्ग नहीं होगा, I अपॉन R होगा। ठीक है ना। बायो सेवर्ट के नियम में क्या था, हम लोग दूरी का वर्ग लगाते थे, ये लेकिन चालक खंड के कारण से है। अगर कोई चालक था तो आपने पढ़ा कि कोई चालक है तो इसके किसी खंड के नाते, ये डेल्टा L लंबाई है, इसके नाते आपने किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, तो वो अलग था, खंड के कारण से, किसी लंबे चालक के कारण से है ये। तो एक प्रश्न इसी पर बेस है, जो बल लग रहा है उस पर, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे आप तो उस पर बल कार्य करेगा और उस बल का मान कितना होगा, I/V/L sin थीटा। ठीक है, इस कोण पर भी डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमने एक सवाल लिया है कि 0.4 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया जाता है। तार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। कब कब ज्ञात करना है, यदि तार क्षेत्र के लंबवत है और तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है और फिर क्या कर रहा है, तार क्षेत्र के समांतर है। इन 3 कंडीशन में आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन 3 कंडीशन में आपको चालक तार पर लगने वाले बल की गणना करनी है। पहला आपको ज्ञात करना है, जब तार क्षेत्र के लंबवत है तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, हल करने के लिए आप जितनी वैल्यू दी गई है, तार की लंबाई दी गई है कितनी, तार की लंबाई जो यल है इस फार्मूले में, यल क्या है, तार की लंबाई है, तो तार की लंबाई 0.4 मीटर है। ठीक, इसके बाद जो धारा इसमें बह रही है I, ये वाला I वो कितना है, 2 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर। ठीक है, और क्या दे रखा है, कह रहा है कि इतना 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना है, 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। अब आपको इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, तार क्षेत्र के समांतर है, पहला कहा गया है तार क्षेत्र के समांतर है, तो पहला हल करने के लिए थीटा कितना दिया जा रहा है, तार क्षेत्र के लंबवत, यानी कि थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा 90 डिग्री। जब तार क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। मान लीजिए तार आपका ऐसे जा रहा है और क्षेत्र ऐसे लगा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, तो कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तब आपको निकालना है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग इस कंडीशन F बराबर I/V/L sin थीटा फार्मूला, और इसमें जो है I का मान, B का मान और L का मान और थीटा का मान लगा देंगे। तो देखिए I कितना है, 2 एम्पीयर, और B कितना है, 0.4 है। ठीक, 0.4 है, और मात्रक लिखना चाहे तो सबका मात्रक ही लिख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन ही आएगा। तो इतना हो गया B का मान, और L का मान देखिए I हो गया आपका, और ये B का मान क्या है, B का मान 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, और L कितना 0.4 मीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद में साइन कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया
इसका आप गुणा करेंगे, हर एक का गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 0.4 का गुणा इससे आप करोगे कितना हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और 0.8 का गुणा किससे करेंगे, 16 से। ठीक है, 16 से, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी गुणा होकर के आएगी कि ये आ जाएगा 0.32, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से जो बल का मात्रक है इसका गुणा करोगे तो आएगा 0.32 न्यूटन। क्या आएगा, 0.32 न्यूटन। तो पहले कंडीशन में इतना बल लगेगा, अब दूसरे कंडीशन में कितना बल लगेगा, दूसरे कंडीशन में ये कह रहे हैं कि तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। जब थीटा 30 डिग्री है तो बल कितना लगेगा, तो फिर फार्मूला तो वही होगा, क्या, IBL साइन थीटा ही लगेगा। ठीक है, आई का मान फिर से वही हो जाएगा, कितना, 2 एम्पियर, बी का मान 0.4 हो जाएगा, और एल का मान 0.4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है साइन 30 डिग्री लगा देंगे। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, साइन 30 अंश का मान 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बल कितना हो जाएगा, कितना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 0.16 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कोण आपने बढ़ा दिया तो बल कितना हो गया, और 90 डिग्री था और कम कर दिया आपने, 30 कर दिया, तो बल इतना हो गया। ठीक है, कम हो गया। अब आप तीसरा देख रहे हैं, ये कह रहा है जब तार क्षेत्र के समांतर है। तीसरे कंडीशन में कह रहे हैं कि जब तार क्षेत्र के समांतर है, तो तीसरे कंडीशन के लिए जब तार क्षेत्र के समांतर होगा, यानी कि जिस दिशा में तार है, ठीक है, उसी दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तार अगर इस तरह से है, इस तरह से है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी तरह से है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तार रखा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो फिर F बराबर IBL। ठीक है, साइन थीटा। अब आप देखेंगे 2 गुणे 0.4 गुणे 0.4 गुणे साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 2 गुणे इतना अगर आप करोगे ये हो जाएगा 0, और 0 का मान क्या होता है, 0। तो 90 पर बल सबसे ज़्यादा था, 90 से कम किया कोण तो बल और कम हो गया, कोण 0 किया तो बल 0 हो गया। ठीक है, जितना आप कोण कम करोगे बल उतना ही कम हो जाएगा। आपने देखा था कि कोण पर निर्भर करता है, कोण की साइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल जो है हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये कहा जा रहा है एक लंबे तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबे तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको एक लंबा तार दे रखा है और 20 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसे हल करने के लिए आप देखिए जो वैल्यू दी गई है वो आई की कितनी है, आई बराबर 20 एम्पियर। ठीक है, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो तार से दूरी है आर वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहे हैं कि इतनी दूरी पर आप क्या ज्ञात करिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये लंबे तार के नाते हैं तो हम लोग लंबे तार का फार्मूला जो है लगाएंगे और यही रहेगा लंबे तार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो ये सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है सेंटीमीटर, इसे एमकेएस में बदलना है। तो एमकेएस में बदलने के लिए किससे भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, या 0.1 मीटर भी लिख सकते हो इसे। अब जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा लेंगे। कितना फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा इसका 2 × 10⁻⁻7 I/R लगा देंगे। देखिए या तो आप μ0/2 पाई लिखिएगा या तो μ0 का मान रखा हुआ रखेंगे तो 2 × 10⁻⁷। और इसको ख्याल से लगाइएगा क्योंकि बायो सेवर्ट के नियम में दूरी का वर्ग होता है, लेकिन इस वाले अनंत लंबाई के लिए ऐसा नहीं होता है। अनंत लंबाई के लिए जब निकाला जाएगा तो दूरी के केवल व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के बढ़ाने पर बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, ठीक है, लेकिन वर्ग के अनुसार नहीं। अगर दूरी कम हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस पर सवाल लगेगा। तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो 2 × 10⁻⁷ और आई का मान कितना है, 20 एम्पियर है। ठीक है, और जो हमारा आर है वो कितना है, 1/10 मीटर है। ठीक, इसे हम लोग हल कर लेते हैं। अब तो ये 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जब ऊपर चला जाएगा तो 20 यहाँ पे हो गया, 2 × ये 20 × 10⁻⁷ हो गया। ये हो गया 20 दूना 40 और 40 का गुणा किससे करें, 20 दूना 40 × 10। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 400 × 10⁻⁷। ठीक है बच्चों, अब अगर इसे हम लोग और हल करें तो हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 × 100, 4 × 100 और 100 का मतलब होता है 10⁻2 और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 4 × देखिए गुणा करने से 10 की घातें क्या होती हैं, जो घातें होती हैं जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ + 2, यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। टेस्ला भी लिख सकते हैं, एमकेएस पद्धति का मात्रक है टेस्ला भी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के सवाल को लगा सकते हैं। सवाल इसी तरह का होगा, इन दोनों चीज़ों पर आपको सवाल दिया जाएगा। ठीक है, बल पर और एक अंतर लंबाई का या जो है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जाएगी। तो इस पर आधारित सवाल आप लोग जो है लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जितने प्रश्न दे रखे हैं आप उन सबको लगाने का प्रयास करिए और केवल आपको करना यही है कि जो भी दिए गए उनके मान आप रख लेंगे और ये सवाल सबसे ऊपर भी आपको आसानी से लग जाएगा और इसे आप लगाने का प्रयास भी करें। ठीक है,
अब इसी तरह से और भी सवाल वो दे सकते हैं। कह रहे हैं एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक लंबा तार है तो उसमें धारा कितनी बह रही है? 10 एम्पीयर की। कह रहे हैं तार की धारा कितनी है? 10 एम्पीयर है। ठीक है, 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, और तार से 0.2 मीटर की दूरी पर, कह रहे हैं कि 0.2 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर यहाँ पर आप जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। कितना है? इतना मीटर है। तो इतनी दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछेंगे। ऐसे ही सब मान आएंगे इसमें। तो हम इसको लिख सकते हैं 2×10⁻⁷ है ना, और I/R। बस यही काम केवल करना रहता है इसमें। I की वैल्यू कितना रख दोगे? 10 रख दोगे, और R की वैल्यू कितना रख दोगे? 10.2 रख दोगे। ठीक है, अब इसे हल करना हो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसे दशमलव समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप दशमलव समाप्त करेंगे तो आप ऊपर नीचे जो है ऐसे 10 से जो है गुणा और भाग कर देंगे तो ये जाएगा 0.2 × 10, और ये हो गया आपका 2×10⁻⁷। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 100/2 हो गया। ठीक, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं ये 10 की घातें कितनी है? -7, और ये 10 की घातें कितनी है? 2 है। तो कितना आएगा? 10 की घातें -5। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखा करते हैं 60 में ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आप उन्हें हल कर लिया करें। अब एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, इस पर जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित जो धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। एक प्रश्न और भी है। ये कह रहे हैं कि एक कोई रिंग इस तरह का है, ठीक है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये क्रॉस से दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सपोज यहाँ पर सी लिखा हुआ है। इसको चलाया जाता है, चलाया जा रहा है। ये जो क्रॉस वाला चिन्ह है, ये क्रॉस वाला चिन्ह बता रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? नीचे की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। जब क्रॉस लगा हो चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो उसकी बल रेखा वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ होती है, और जब ऐसे डाट लगा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है? ऊपर। यहाँ पर क्या होती है? ऊपर। और यहाँ पर क्या होती है? नीचे। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र के लिए जब क्रॉस चिन्ह से दिखाया गया हो चुंबकीय क्षेत्र को, इसका मतलब क्या होता है? ये चुंबकीय बल रेखा किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। इस बोर्ड में नीचे की तरफ, पेपर में नीचे की तरफ। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए डाट चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, जैसे इसी तरह से और बना लेते हैं। दिखाया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार का है, इस प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसा अगर चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस वाला, तो आप समझेंगे वो किधर जा रहा है? बोर्ड के तल में नीचे की तरफ, या पेपर के तल में नीचे की तरफ। अगर जो है इस डाट वाले चिन्ह से दिखाया गया, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। कह रहे हैं कि चालक को ऐसे चलाया जा रहा है, इधर की तरफ में गति कराया जा रहा है चालक, जिधर एरो लगा हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं इसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। इसमें भी ज्ञात करिए और इस कंडीशन में भी ज्ञात करिए। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। आप तीनों उंगलियों को ऐसे फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत रहे। अंगूठा, पहली उंगली और ये बीच वाली उंगली। आपको इसे चालक की गति की दिशा में रखनी है और इसे किधर रखनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। देखिए, तो हम क्या करते हैं? अंगूठा को चालक की गति की दिशा में रखते हैं पहले वाले के लिए, और इस वाले उंगली को नीचे रखते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किधर है? नीचे। तो देखिए धारा किधर जा रही है? ए से सी की तरफ जा रही है। इस तरह से इसमें बहने वाली धारा ऐसे हो जाएगी, इस तरह से इसमें धारा बहेगी। ये धारा की दिशा है जो आपसे पूछी गई। और इसमें पूछ रहे हैं धारा किधर प्रेरित होगी। तो आप देख रहे हैं कि चालक को किधर चलाया जा रहा है? इधर ही चलाया जा रहा है। तो अंगूठा तो हमको इधर रखना पड़ेगा, उंगली को ऐसे फैलाओ, अंगूठा को इधर रखो। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसको किधर लाओ? ऐसे ऊपर की तरफ में ले आओ, इसको ऊपर लाओ। तो आप देख रहे हैं कि जब ये ऊपर आएगा तो ये उंगली किधर हो जाएगी? वाली ऐसे नीचे जा रही है, यानी कि तब क्या होगी? धारा की दिशा किधर हो जाएगी? नीचे की तरफ। पहले धारा सी से ए जा रही थी, धारा किधर बह रही थी? सी से ए की तरफ। अब धारा कैसे बहेगी? ए से सी की तरफ। तो इस तरह से जो है धारा की दिशा बदल जाती है जब हम चालक की गति की दिशा को बदल देते हैं।
तो चालक की गति दिशा को, सॉरी, जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें धारा प्रेरित होती है। तो बच्चों आप लोग इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल है सबको आप लगा लें, ठीक है, आंतरिक प्रश्नों को हल कर लें। और इस तरह से कुछ थ्योरेटिकल भी प्रश्न हैं जिसे आप जो है पन्ना पलटेंगे तो आपको अपनी किताब में मिल जाएगा, और उन सबके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।